क्यू क्या है आपका हीट सप्लाई, क्यू क्या है आपका हीट सप्लाई। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर एम क्या है तुम लोगों को, एम है मास और एल क्या है लैटेंट हीट, एल क्या है लैटेंट हीट। ये अब तुम लोग है ना थोड़ा सा इधर देखो, ये तुम लोग कंफ्यूज मत करना। देखो एक आपका Q इक्वल टू ml है, समझे बात? और एक फार्मूला आप लोग बताए थे हीट सप्लाई करने के बाद Q इक्वल टू बताए थे आपका AMC कितना बताए थे आप लोगों को, डेल्टा T, यही था। यस सर। अब बताना इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। देखो अगर मान लो कि आप हीट सप्लाई करते हो, क्या करते हो आपका हीट सप्लाई करते हो और हीट सप्लाई करने पे अगर वहां पे टेम्परेचर राइज करता है तो समझे बात, तो वहां पर किसका यूज करना है तुम लोग को, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। और मान लो कि तुम हीट सप्लाई कर रहे हो और केवल फेज मान लो चेंज कर रहे हो, फेज चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आइस है, हीट तुम सप्लाई किए तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब मान लो कि वाटर है, तुम अगर हीट सप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। क्या बनेगा आपका वेपर। अब देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है आपका, चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। पहले आइस था तो किस फॉर्म में था बताओ, सॉलिड फॉर्म में, वाटर बन गया तो किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में, और वेपर किस फॉर्म में आ गया आपका, गैस फॉर्म में। तो देखो कहीं पे अगर फेज चेंज करेगा तो फार्मूला कौन सा लगाना, Q इक्वल टू ml। और मान लो हीट सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाई करने के बाद उसका देखो टेम्परेचर राइज कर रहा है तो कौन सा फार्मूला यूज करना है आपका, Q इक्वल टू आपका MC डेल्टा T। समझे बात? मतलब ये जो अप्लाई करना है व्हेन टेम्परेचर आपका राइजेज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, क्या हो सकता है आपका डिक्रीज करेगा। और ये फार्मूला देखो तब यूज करना है Q इक्वल टू m into L, ये तब यूज करना है जब क्या हो आपका व्हेन फेज चेंजेज, व्हेन क्या चेंज करेगा आपका फेज चेंजेज। बात समझ में आ रहा है क्या? कई बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर देता है कि सर इसको कहाँ पर यूज करेंगे, इसको कहाँ पर यूज करेंगे, इसको वहीं पे करेंगे जब मान हीट सप्लाई किए, या मान हीट तुम अगर मान लो कि ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। समझे बात? और ये कब करना है, जब फेज क्या करेगा, चेंज करेगा। समझे बात को? फेज चेंज करेगा, ये इसको बोल सकते हैं आपका, या स्टेट चेंज करेगा। क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा। इसमें क्लास में एक दो को छोड़ दो, मेडिकल कोई नहीं कर रहा है। अनुप्रिया जी, वो प्रिया साहब, आप जो नहीं कर रही हैं तो बताइए क्या होगा। दोनों फार्मूला तुम्हारे सामने है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T और Q इक्वल टू ml। लैटेंट हीट इक्वल टू क्या आ रहा था, L इक्वल टू आपका Q अपॉन m। कल तुम बता रहे थे जिस मान लो कि 4.2 जूल है ना पर ग्राम पर सेंटीग्रेड 1 ग्राम के लिए, तो 10 ग्राम हो रहा था तो क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? कोई बात यहाँ फार्मूला में लिख दिए। और तुम लोग एक और बात बताए थे तुम लोग, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है ना, वो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मतलब 1 डिग्री सेल्सियस है जितनी टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही थी उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी सर, हम लोग कैपेसिटी भूल गए सर। थर्मल कैपेसिटी, कैपेसिटी सर, हम थ्योरी पढ़ेंगे सर। हमारी मम्मी आएगी नहीं, कब आएगी? अच्छा तैयारी कर रही है एग्जाम की, कोचिंग ले रही है क्या? ओके, पढ़ने जाना क्या? हमारे पास बुक नहीं है, वही है ना एक वाली बात। बुक नहीं है सर हमारे पास, सर हम कैसे रिपेयर कर करेंगे सर? हो गया? हाँ ठीक है, हो गया। ये एक तुम लोग है ना न्यूमेरिकल लिखो, फाइंड द
amount of find the amount of heat required find the amount of heat required to change 10 gram of ice to change 10 gram of ice at -5 degree centigrade to water at 20 degree centigrade to water 20 degree centigrade 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग है ना इसको लिख लोगे तब इसको है ना डाटा वगैरह काम आएगा इसको सोल्व करने में। तो इसका जो डाटा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मतलब आपका वाटर, इसका तुम लोग को दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। इसके बाद तुम लोग को दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ तुम लोग आइस दिया हुआ है, यानी आइस का है ना स्पेसिफिक हीट तुम लोग को कितना दिया है, ये है 2.1 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड यूज करना है। इसके बाद तुम लोग है ना स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस आप लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 336 जूल पर ग्राम। समझे बात को? तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम लोग बताना है ना कि इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है तो कितनी हीट रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। चलो किसी का आंसर आया क्या? आइस अगर मान लो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसको पानी बनाना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? सर हीट की क्यों जरूरत पड़ेगी सर? हाँ, when temperature rises ये किसी का आंसर आया? कौन जी? किसी सज्जन पुरुष का आंसर? पैरेललोग्राम आंसर आया क्या? Q equal to mc del T। चलो ये लगता है कि तुम लोगों से नहीं बनेगा। अरे हम तो रुके नहीं है सर, और कितना रुके सर, बोलिए ना सर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कम से कम 1-1.5 मिनट समय चाहिए था। यदि तुम लोगों ने
इक्वल टू mc del t। फिर चेंज करने में कौन सा हीट लगेगा फार्मूला Q इक्वल टू ms। हीट सप्लाई करने के बाद अगर टेम्परेचर चेंज कर जाए तो कौन सा फार्मूला यूज होगा Q इक्वल टू mc डेल्टा t। इतनी सिंपल सी तो बात है सर, इतनी बात है सर, तो आप इंग्लिश समझ में है बात। ये तुम लोग है ना, इधर देखो लड़के, बोले इधर देखो, और देख गया था इसका मास कितना है ना है। इधर देखो एक बात बताओ, देखो अरे तुम लोग सब गलत कर रहे हो। देखो एक बात बताओ, ये सबसे पहले अपने पास आइस था क्या? बताओ आइस बताओ कितने टेम्परेचर पे है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं ना। और स्टार्टिंग में आइस का जो मास है आप लोगों को दिया हुआ, कितना दिया तुम लोगों को? 10 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं ना। इधर देखो एक बार बताओ, इस आइस को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? आपका हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा? इस आई का जो टेम्परेचर क्या करेगा? फॉल करेगा। यानी जो अभी जो आइस है वो -5 पे है, अब बताओ आइस किस पे आ जाएगा? अब आ जाएगा तुम आइस किस पे आ जाएगा? 0 आपका सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे देखो सेम फेज में दोनों ही है, यानी इस केस में हीट जो सप्लाई करेंगे ये बताओ किसके बराबर हो जाएगा? AMC आपका डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो फिर थोड़ा सा ऐसे आइस को हीट करते हैं, तो फिर देखो आइस को हीट के चेंज करेंगे, तो अभी जो आइस की फॉर्म में मतलब सॉलिड फॉर्म में, तो क्या करेंगे? तो फिर चेंज करेगा। अब ये जो आइस को मेल्ट करके बताओ क्या बन जाएगा? आपका वाटर बन जाएगा। ये कितने बन जाएगा? अभी भी कितने पे? आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझे बात को? अब जो कितना हीट सप्लाई करेंगे, देखो इसमें क्या है, देखो केवल फेज चेंज कर रहा है, तो फार्मूला है कि हीट इक्वल टू आपका Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? AM। समझे बात? यहाँ Q इक्वल टू कितना आ रहा था? MC डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग को वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक लेकर जाना है बताओ? 20 तक लेके जाना है ना। यानी कहने का मतलब क्या है? फिर यहाँ से क्या देंगे? हीट देंगे। तो हीट देंगे, आपको हीट देने के बाद आपका ये जो वाटर हो जाएगा, ये जो वाटर होगा अब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 डिग्री आपका सेंटीग्रेड। देखो इस वाले केस में हीट सप्लाई करने के बाद देखो टेम्परेचर तो राइज कर गया, तो हीट जो सप्लाई करेंगे आपका Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? AMC डेल्टा। कोई दिक्कत है क्या? अब मान लो देखो इस वाले केस में देखो -5 से है ना 20 तक पहुंचने में देखो 3 बार हीट सप्लाई की है। एक यहाँ की, इसको बोल रहा हूँ Q1, एक यहाँ की आपका Q2, एक यहाँ कर दिया आपका Q3। यही हो रहा है ना। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि नेट हीट सप्लाई निकालना शायद हम लोग, नेट हीट आपका सप्लाई यही निकालना है क्या? तो क्या करते दोनों सम कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस कितना आ जाएगा? Q3। कोई दिक्कत है क्या? Q1 कितना लिख सकते हैं बताओ? AMC डेल्टा T प्लस Q2 कितना लिख सकते हैं? AM into L, और प्लस आपका Q3 कितना लिख सकते हैं? AMC डेल्टा T। देखो AM कितना है? 10 ग्राम है क्या? 10 ग्राम है। C का मान कितना है? स्पेसिफिक हीट ऑफ तुम लोगों को आइस दिया हुआ, आइस कितना दिया तुम लोगों को? 2.1। और डेल्टा T कितना होगा आपका? -50 कितना आएगा? 5 आ जाएगा क्या? प्लस इसका मास कितना होगा? 10। और लैटेंट हीट तुम लोगों को दिया हुआ कितना दिया तुम लोगों को? 336। एक बार ध्यान देना, ये मास देखो ग्राम में है, 1 ग्राम कैंसिल हो गया, जूल में आ जाएगा। सही है। अभी देखो 10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे C है ना, अब इस वाले केस में वाटर बन रहा है क्या? तो वाटर का स्पेसिफिक कितना है तुम लोगों को? 4.2। तो यहाँ 4.2 इनटू आपका डेल्टा T कितना आएगा? 20 - 0 कितना आ जाएगा? 20। समझे बात को? इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ लगता है कि 21 आ रहा है क्या? 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें, मुझे लगता है कि 105 आ रहा है। यहाँ लगता है कि 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहाँ तुम लोग करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अब 42 को तुम करोगे, मुझे लगता है कि 84 आ जाएगा क्या? एक 0 आ जाएगा, ये है क्या? और बोला यार लास्ट में तुम लोग करोगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 1 और कितना हो जाएगा? 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 और 12 और कितना आ जाएगा? 30। यानी कहने का मतलब है पूरे हीट में, पूरे आपका प्रोसीजर में इतना जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा। समझे बात को? कहाँ से? जब आइस अगर -5 हो और इसको वाटर का फॉर्मेशन करना है, ये तुम लोग समझ में आया कि तुमको जी मेहंदी
वाले केस में तुम लोग है ना इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, तो कुछ नहीं है। ये देखो कैलोरीमेट्री का जो न्यूमेरिकल है काफी सिंपल है, समझे बात को। बस ये चेक करना है तुम लोगों को कि जहाँ पर अगर स्टेट अगर मान लो कि अगर चेंज कर रहा है तो वहाँ पे की इक्वल टू ml लगा देना है, और जहाँ पे अगर टेम्परेचराइज करना हीट सप्लाई करने के बाद तो क्या लगेगा की इक्वल टू mc डेल्टा टी, है ना। वैल्यू पुट करो है ना, आंसर निकालो। सर इतना आप आसान से बोल देते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा सर, बोलो ना सर। एक लास्ट न्यूमेरिकल है कैलोरीमेट्री का, इसके बाद क्या है हमारा जिंदगी से खत्म हो जाएगा। इतना न्यूमेरिकल करवाने के बाद मुझे तो समझना नहीं चाहिए, समझे बात। लेकिन वही है ना, हम सर आदत से मजबूर है सर, इसमें मेरा थोड़ी कसूर है सर। इसको देखो भोजे खाने से फुर्सत नहीं मिल रहा था, इतना तुम दूसरे खा रहा है, ये तुम खुद खा जाओ, समझे बात को। पढ़ाई करो यार, समय नहीं है, 11 क्लास निकल गए मजाक मजाक में, 1 महीने बाद 12 क्लास शुरू हो जाएगा। सबको लगता नहीं 11 कितना भी मजे वाली बात है। 1 महीने बाद 12 क्लास में आ जाओगे, पता चला कि 11 क्लास कितना सब लंबा था, नहीं पता चला होगा, पता चला ये। फिर कहने का मतलब क्या है, तुम लोग टाइम को रिस्पेक्ट तो बुक वगैरह हो यार, है ना। फिजिक्स का सिलेबस बहुत टफ है। अभी देखो तुमसे कोई डायमेंशन का, काइनेमेटिक्स का, फ्रिक्शन का, वर्क एनर्जी का, तो तुम लोगों से नहीं सॉल्व हुआ क्वेश्चन। तुम बोल रही हो, तुम ऐसे कैसे बोलती हैं? याद है क्या तुम्हें? याद है क्या? तुम काइनेमेटिक फोर्स तुम बता दो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल तो उसको बोल रही है उसका जनरेशन और मैकेनिकल एनर्जी है, हो गया ना कि कंजर्वेटिव फोर्स है, हो गया। चलो ठीक है, ये तुम लोग है ना जो भी कल कर लेना। एक तुम लोग क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्वेश्चन लिखो, छोड़ देंगे, नोट कर लो ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, find the amount of heat released when 1 kg of water when 1 kg of water vapor 1 kg of water vapor at 100 degree Celsius, when 1 kg of water vapor at 100 degree Celsius is cooled to water at 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius। ये इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है वाटर का, कितना हीट रिलीज करेगा वो निकालना है। इसमें एक और इंफॉर्मेशन तुम लोग देना है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। बाकी देखो वाटर का उतना ऊपर लिखा हुआ है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर आप लोगों को दिया हुआ है 2 to 6 जूल पर ग्राम। तो बताना इस वाले केस में कितना हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। इस वाले केस में कितना हीट सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। सही है। सम 1 kg ऑफ वाटर वेपर को है ना कितना से हीट करेंगे ताकि 20 पहुंचे भैया। इस वाले केस में देखो, तुम किसी ऑब्जेक्ट को अगर कूल करते हो तो उससे क्या होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है। ये तो पता है तुम लोगों को ना। जैसे मान लो कि तुम अगर सुबह सुबह नहाते हो तो अंदर से क्या निकलता है, हीट निकलता है, तो ठंडा होता है, खुद का हीट निकाल रहा है। तुम बोला तुम्हें ठंडी लग रहा है, नहीं, तुम खुद कर रहे हो। जो वाटर वेपर है तो स्टार्टिंग में वेपर है तो गैस फॉर्म में होगा।
सुम 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 सुम। अरे तुम लोगों से आया किसी से? तुम लोग जेई के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं तुम लोग साथ में पीवाई क्यों लगाते रहो। पीवाई क्यों लगाओगे साथ में तो क्या रहेगा ना तुम लोग की नहीं। अरे ये तो तुम लोगों से बन गया होगा। हाँ कितना इसका आंसर आया? इसको हम सॉल्व कर दें। देखो स्टार्टिंग वाटर वेपर था, उसको क्या करेंगे इस बार? हीट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कूल करेंगे। कई लोग है ना बेवकूफ लिख दिए हमने हीट कर रहे हैं उसको। ये इसको हीट करेंगे, अरे कूल करेंगे यार। हटे तो हम सुधारेंगे ना यार, ऐसी बातें कर रहे हैं। हीट करेंगे तो राइज कर जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा उसका। यानी इस केस में क्या 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 था हमारे पास? एक 1 kg ऑफ वाटर वेपर था। 1 kg ऑफ वाटर वेपर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका? इतने पे। यही है ना। देखो वाटर वेपर अगर मान लो होगा तो गैस से फॉर्म होगा ना जी। किससे फॉर्म होगा? गैस से फॉर्म होगा। अब देखो इसको क्या करेंगे आपका? कूल करेंगे। ये कूल करने पे क्या होगा? टेम्परेचर क्या करेगा? डाउन करेगा। अब देखो इस जो गैस के फॉर्म में था अब फिर देखो वाटर बन जाएगा। वाटर किससे बनेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस वाले केस में देखो फेज चेंज कर गया। अब वाटर बन गया तो किससे फॉर्म में आ गया? देखो लिक्विड फॉर्म में आ गया। पहले किस में था आपका? गैस से फॉर्म। अब फिर क्या करेंगे? इसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद फिर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। कितने बन जाएगा बताओ? 20 पे। क्या 20 पे करना क्या तुम लोगों को? अब बताइए इस वाले केस में हीट जो आपका जो कूल करेंगे तो कितना करेंगे हम? Q इक्वल टू आपका m है, इसको मान लो Q1 बोल दें। यहाँ कूल करने वाली हीट जो रिलीज होगा इसको बोल रहे हैं आपका mc कितना हो जाएगा? डेल्टा T। ये फार्मूला क्यों यूज किए? देखो टेम्परेचर क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। समझे बात? ये आपका यहाँ पर क्यों किए? तो क्या चेंज करा? स्टेट चेंज कर रहे हैं। पहले गैस में था, अब किस में आ गया तुम लोगों को? लिक्विड। समझे बात? अब इस केस में आपका जितना जो नेट जो हीट रिलीज हो जाएगा Q इक्वल टू कितना लिखेंगे? Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस कितना आ जाएगा? Q2। ये Q1 का वैल्यू कितना बताओ? m into L और प्लस Q2 का वैल्यू कितना बताओ? mc कितना बताओ? डेल्टा T। यानी इस वाले केस में तुम लोग है ना नेट कितना हीट सप्लाई होगा आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लो। अब देखो कुछ नहीं है यहाँ पर m का मान तुम पता। देखो 1 kg है क्या? तो 1 kg इक्वल टू कितना लिखना है तुम लोग को? 1000 ग्राम। देखो 1000 ग्राम पता क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोग अगर देखो ये भी यहाँ ग्राम के फॉर्म में है, ये भी किसमें तुम लोग ग्राम के फॉर्म में। एक बार तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में क्या है एक बार डाटा को देख लेना कि डाटा किसमें दिया है। समझे बात? यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें लेंगे? आपका ग्राम में, ताकि जब तुम मल्टीप्लाई तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? तुम लोग को जूल बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी से हो गया होगा। बहुत बढ़िया। एक इसके बाद तुम लोग है ना लिखो एक न्यूमेरिकल और था क्या? एक न्यूमेरिकल और वही तो मैं सोच रहा हूँ इस न्यूमेरिकल के बिना जिंदगी अधूरा है। चलो एक क्वेश्चन तुम और लिखो। ए पीस ऑफ आइस, कैलोरीमेट्री का लास्ट न्यूमेरिकल है। ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास, ए पीस ऑफ आइस, ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम, 40 gram is added to 200 gram of water at 50 degree Celsius. Water at 50 degree Celsius. Calculate the final temperature. Calculate the
फाइनल टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड। कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। इसमें तुम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह दिया है जो यहाँ पे तुम लोग है ना इसको लिख लो। इसमें कुछ जो इंफॉर्मेशन वगैरह है आप लोग है ना लिख लो। ये इस केस में स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वाटर तुम लोगों को दिया हुआ है CW। इस बार दिया है आप लोगों को 4200 जूल। कितना दिया है तुम लोगों को पर केजी पर केल्विन। ये देखो अभी भी देखो तो 4.2 ही है। अगर 1 केजी को ग्राम से अगर करोगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1000 करो तो 4.2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें ग्राम है पर केल्विन, केल्विन में वहाँ पे किस में था सेंटीग्रेड। और यहाँ पर स्पेसिफिक लैटेंट हीट फ्यूजन आइस आप लोग को दिया हुआ है। ये तुम लोग का वैल्यू है 336 इंटू आपका 10 के पावर 3 जूल पर केजी। जूल पर केजी। ये इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। मतलब उसको डालने में है बोल रहा है कि है ना कितना मेल्ट करेगा। ये सी बात है, मेल्ट तो करेगा करेगा सर, मेल्ट तो कर जाएगा सर। जिंदगी में तो मेल्ट करना तो बड़ा जरूरी है। सर मैं तो गरीब हूँ सर, हम और गरीब इंसान को मार के और गरीब बन रहे हो। ये पीस ऑफ आइस है ना इसमें, तो आइस मेल्ट करेगा तो मेल्ट करेगा तो मेल्ट करेगा तो रॉय करेगा। पूरा का पूरा इसमेल्ट कर जाएगा। इस वाले केस में है ना कितना हीट की जरूरत पड़ेगी, मतलब फाइनल टेम्परेचर निकालना आप लोगों को। चलो सही। एक किसी का हुआ क्या, या इसको हम सोल्व करें इसको। ये कैलोरीमेट्री का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद है ना तुम्हारे नोट्स वगैरह में डीटीपी में जितने सारे जो क्वेश्चन होगा तुम लोग को सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। तुम लोग रिया साहब आपका कुछ आ रहा है क्या? और 50 डिग्री सेल्सियस पे है। हुआ मेरे शेरनी, ये शेरनी देखो और 0 पे उल्टा लिख दिया। हम थोड़े कुछ बोल, हम बस बोल रहे हैं, हम बोले दीजिए मैं तुम्हारा कॉपी तुम्हारा उल्टा लिखने में दिक्कत होता है। ठीक,
आ रहा है क्या? अरे काउ दो नहीं करते रहेंगे क्या? तुम लोग है ना कोई पढ़ता होता है मिला जुला कर बात है। मतलब जितना जो बैच में जा रहा पता सब और अधिक बैच आते रहते है ना। 2 साल पहले 12th का 11th का बैच था, बड़ा बढ़िया बैच था। ये तुम लोग है ना इधर देखो, नहीं बनेगा, इधर देखो, ये पता है वो दे देखो, वो लड़के इधर देखो, तुम देख रहा है क्या? ये सबसे पहले तुम बताना कि है ना, सबसे पहले बता इधर है ना हॉट बॉडी कर लेते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, इधर कौन सा करेंगे आपका कोल्ड बॉडी। देख लो एक बार तुम लोग है ना क्या बनाते रहता है। एक बार बताओ हॉट बॉडी में अपने पास क्या है, वाटर है क्या? हॉट बॉडी में क्या बताओ, वाटर। कोई दिक्कत है क्या? बताना वाटर का मास कितना दिया हो तुम लोगों को? 200 ग्राम बोलना। ठीक। और वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया होगा तुम लोगों को 4200 जूल पर केजी और पर केल्विन होगा, ये है क्या? ठीक है। उसके बाद बताना वाटर का टेम्परेचर कितने पे है? T = 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं ना? इधर देखो, लिखो मत। बताओ अपने पास जो कोल्ड बॉडी में अपने पास क्या आइस है क्या? अब बताओ आइस का मास कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। चलो सही है। और आइस का स्पेसिफिक हीट कितना दिया, कुछ दिया गया तुम लोगों को? लेकिन 2.1 मतलब केजी के हिसाब से तो 2100। अरे नहीं, लैटेंट हीट बताना इसका। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया तुम लोगों को? 336 इनटू आपका 10 के पावर 3 जूल पर क्या आ जाएगा तुम लोगों को? केजी। ये है क्या? और देखो एक बात है ना, मेंशन करो कि अगर मान लो तुम लोग कैलमेट्रिक या न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो और मान लो कि आइस का टेम्परेचर मान लो कि अगर नहीं दिया है तो कुछ नहीं मान ला अपना, यहाँ कितना मानना है कि आइस कितने पे है आपका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात और देखो, आइस देखो -5 पे भी किस में रहेगा? वाटर को मान लो कि -5 में लेके जाओ तो क्या बनेगा? आइस ही बनेगा। -10 में जाएगा तो क्या बनेगा? आइस ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलना यार, जितना तुम और 0 से अगर कम भी करोगे तो किसके फॉर्म में रहेगा? आइस के फॉर्म में ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लेकिन जनरली हम लोग कितने में मानते हैं? अगर नहीं दिया हुआ तो 0 पे, अगर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दिया तो कितना मान के बैठेंगे आपका? 0। सही है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, अब बोल रहा है कि इसको अगर मान लो इस आइस को डाल देंगे तो है ना इसमें कितना वगैरह मेल्ट करेगा, मतलब मेल्ट करने में आपका है ना, मेल्ट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर कितना होगा यही तो बोल रहा है। तो मान लेते देखो, अगर मान लो इसको तुम इसमें अगर मर्ज कराओगे तो क्या होगा? इसका देखो टेम्परेचर देखो क्या करेगा? फॉल करेगा, और इसका क्या होगा? टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा क्या है आपका? टेम्परेचर। दोनों को जब मिक्स कर दिए तो मिक्स करने के बाद पूरे आपका जो मिक्सर का कितना टेम्परेचर है आपका? थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? और बोलना यार, ठीक है। अच्छा एक बात तो थोड़ा सा और में दिमाग लगाओ। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा इसमें तुम अगर इसको डालोगे तो हाई टेम्परेचर पे है और ये आपका लो टेम्परेचर पे, तो आइस क्या करेगा? मेल्ट करेगा धीरे धीरे। समझे बात? इस वाले केस में क्या करेगा? हीट क्या करेगा? ये हीट आपका क्या एक्सेप्ट करेगा? गेन करेगा। इस वाले केस में आपका जो आइस था 0 पे, आप धीरे धीरे किसके फॉर्मेशन में आ जाएगा? वाटर के फॉर्म में आ जाएगा। समझे बात? और ये भी वाटर किस पे होगा आपका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में जो हीट लगेगा तो Q = कितना लग जाएगा? m × L लगेगा। समझे बात? फिर क्या करेगा? यहाँ से इसको हीट जो मिला है, हीट क्या करेगा? हीट पे ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा आपका? हीट पे ऑब्जर्व करेगा और फिर तो वाटर बनेगा। क्या बनेगा आपका? वाटर। अब देखो इस वाटर का जो टेम्परेचर किसके बराबर आ जाएगा? Q के बराबर आ जाएगा। समझे बात? इस वाले केस में जो हीट लगेगा यहाँ पर तो कितना लगेगा? Q = कितना लगेगा? क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगा ना, तो कितना हो जाएगा? AMC कितना हो जाएगा? डेल्टा T। बात तो समझ में आ रहा है क्या? यानी देखो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको देखो 2 बार हीट देना पड़ा, इसको Q1 मान लेते, कौन सा मान लेते हैं आपका? Q। अब हम जानते हैं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री क्या है आपका? है ना, हीट लॉस्ट बाय आपका हॉट बॉडी इक्वल टू आपका हीट गेन बाय आपका कौन सा? आपका कोल्ड बॉडी। यही है क्या तुम लोगों को? ये आपका हॉट बॉडी क्या करेगा? हीट को लॉस करेगा, और ये क्या करेगा? हीट को क्या करेगा बताओ? गेन करेगा। अब बताओ ये हीट कितना लूज करेगा? क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है ना, तो कितना करेगा? Q = आपका AMC कितना करेगा? डेल T। अब देखो ये जो जितना हीट रिलीज किया ये वाला, ये 2 फॉर्म में देखो गेन किया, एक इस फॉर्म में एक आपका इस फॉर्म में, तो बोल सकते हैं आपका ML और प्लस कितना लिख सकते हैं आपका? AMC डेल्टा
डेल्टा टी। अब देखो इसका कितना है बताओ, ये तो हॉट कह रहे हैं, कितना मास है बताओ, 200 ग्राम। स्पेसिफिक कितना है तुम लोग को, 4200। और डेल्टा टी कितना होगा, देखो हॉट करेगा ना, तो 50 माइनस कितना आ जाएगा, थीटा। ये हो जाएगा 50 माइनस कितना आ जाएगा, थीटा। कोई दिक्कत है क्या, इक्वल टू एम एल। अब आइस के केस में आ जाओ, आइस बाकी सबका केल्विन में है क्या, ये किसमें है, सेल्सियस में है क्या सबका, कुछ नहीं इसमें करना है। देखो और मसलो, अगर केल्विन में दिया है तो कुछ नहीं, आपका तुम लोग बताए थे ना कि आपका इसमें आपका सी प्लस कितना कर दो, आपका कितना कर दो। बात तुम समझ में आ रहा है क्या, तो ये आपका टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट कर जाएगा तुम लोग, केल्विन में। बात समझ में आया क्या, एक बार देख लेना, ठीक है कोई दिक्कत, एक बार तुम लोग है इस बात को देख लेना, इन्हें बोला ये गलत है। और की रिकॉर्ड बताना, यहाँ पर आइस का मास कितना हो जाएगा 40, और इसका तुम लोग स्पेसिफिक लाइट कितना दिया तुम लोग 336 इनटू आपका 10 मोल कितना है आपका 3 और प्लस m, फिर इसका कितना हो जाएगा 40 इनटू आपका स्पेसिफिक तुम लोग वाटर का दिया हुआ कितना 4200 है क्या, इनटू डेल्टा टी। देखो अब इसका कितना हो जाएगा, थीटा पड़ गया ना यहाँ से देने के बाद, तो कितना होगा थीटा माइनस 0, थीटा माइनस कितना हो जाएगा 0। ये तुम लोग सोल्व करोगे, किसके अपने निकाल लोगे तुम लोग, निकल जाएगा नहीं निकलेगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आने में देखो दो बार फेज का देखो ट्रांजिशन हुआ, पहले आपको यहाँ पे आइस था, फिर देखो हीट दिए तो वाटर बना 0 पे, फिर हीट दिए तो आपका इसका देखो टेम्परेचर क्या किया, राइज किया। समझे बात, तो सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर दिया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जितना है आपका हीट सप्लाई किया उतना ही क्या किया, इस पे वाला फेज में है हीट को गेन किया। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या अगर मान लो कि तुम लोग को अगर यूनिट वगैरह में दिक्कत है तो तुम लोग कुछ मत करो, यहाँ तुम लोग क्या करो आपका 4.2 ही कर लो। समझे बात को, अगर मान लो कि अगर सेल्सियस में रखना है तो 4.2 कर लो, पर ग्राम में आ जाएगा। समझे बात, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ अगर करना चाहोगे तो खत्म हो जाएगा। अरे तुम लोग स्टेप समझ में आया ना, बाकी सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं तुम लोग बताएं, फारेनहाइट में, सेल्सियस में, केल्विन में। अब मेरे तरफ से कैलोरीमेट्री का जो टॉपिक है वो इन हो गया, ठीक है। इतना जो मेडिकल तुम लोग करवाया सफिशिएंट मेडिकल है, इतना तुम लोग अगर माइंड में रहेगा तो कोई क्वेश्चन क्या होगा बन जाएगा। अरे भैया हम तो हटेंगे ही हटेंगे। हो गया, कन्वेक्शन रेडिएशन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हो गया, ये जो भी तुम लोग है ना यहाँ पे इसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो अब तुम लोग क्या देखो बुक वगैरह में है ना, जितने न्यूमेरिकल है तुम लोग कर लोगे कैलोरीमेट्री का,
देखो जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनता था मैंने करवा दिया, ठीक है। अब बाकी तुम लोग देख लेना, रख कर दे इसको, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, नया टॉपिक है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। लग गया क्या? हीट ट्रांसफर, समझे बात? अच्छा एक बात बताओ, देखो है ना जनरली क्या है कि अगर मान लो कि हम लोग के घर में जो खाना वाना बनता है तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, हीट का देखो ट्रांसफर ही तो हो रहा है। बोला यार, मान लो कि वो लड़की क्या लिख रही है तुम, बस ये लो अपन दुनिया मस्त है एकदम, भरो पेज भरो, बार बार भरो, हजार बार भरो, उससे क्या मिलने वाला? देखो अगर मान लो है ना कि छत पे मान लो इस टाइम तुम बैठ जाओ तो कुछ समय के बाद क्या होता है ना, बॉडी गर्म हो जाता है। तो वहां पे से तो हीट तो ट्रांसफर हो रहा है। स्टार्टिंग हीट किसके पास था? सन के पास, बॉडी गर्म हो गया, समझे बात? तो देखो हीट ट्रांसफर देखो कई मेथड है। मान लो कि अपने पास कैसा करो तुम लोग है ना, एक लोहे का रॉड लो और एक एंड को तुम मान लो आग पे रख दो, दूसरा एंड गर्म हो जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, इतना सारा हीट सबको देता तो कम नहीं होगा? वहां होते रहता है। तुम्हें नहीं पता क्या तुम उसके अंदर है ना कौन सा होता है, तुम फिजन होता है क्या? हीलियम तो होता ही है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शन होता है तो फ्यूजन होता है शायद। तुम्हारे सर बताया ना केमिस्ट्री स्ट्रक्चर में फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है। ठीक है जो भी है। तो देखो हीट ट्रांसफर देखो कई तरीका है ना। जैसे मान लो कि रड को अगर मान लो हाथ पकड़ के हीट को गर्म करते हैं तो वहां भी क्या होता है, हीट ट्रांसफर करता है। अगर नहीं करता तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर करता है कि नहीं करता। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो हीट ट्रांसफर करने के देखो कई तरीके हैं। ये फर्स्ट क्या मेथड है आपका, कंडक्शन। फर्स्ट कौन सा मेथड है आपका, कंडक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है आपका कन्वेक्शन। दूसरा कौन सा मेथड है आपका, कन्वेक्शन। और थर्ड जो मेथड का नाम क्या है, रेडिएशन। थर्ड मेथड का नाम क्या है तुम लोगों को, रेडिएशन। समझे बात को? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये सब क्या है, हीट ट्रांसफर करने का तरीका। समझे बात? तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपका कि कंडक्शन के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं आपका कंडक्शन के बारे में। ये भी हम लोग पढ़ना है आगे टॉपिक में, ठीक है। तो कंडक्शन देखो बेसिकली क्या है, देखो एक बात मान के बैठो, जो कंडक्शन बेसिकली किस देखो होता है, किसमें आपका बेसिकली देखो होता है सॉलिड्स में। बात समझ में आ रहा है? कंडक्शन बेसिकली किसमें होता है आपका, सॉलिड में। समझे बात को? कैसे होता है ध्यान दो। और एक बात देखो है ना, तभी होगा, एक बात तो सबको पता है ना तुम लोगों को, कि देखो हीट देखो ट्रांसफर तभी होता है किसी ऑब्जेक्ट में जब क्या हो आपका, टेम्परेचर का डिफरेंस। किसका डिफरेंस हो तुम लोगों को, टेम्परेचर का डिफरेंस हो। ये टेम्परेचर का डिफरेंस का मतलब क्या होगा, एक हाई टेम्परेचर पर रहेगा, एक लो टेम्परेचर पर रहेगा। समझे बात? तब तो होगा ना, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास एक रड है, अपने पास क्या रड है ना, एक बार देख लेते हैं कि इस वाले केस में देखो हीट का ट्रांसफर कैसे करता है, ठीक। ये अपने पास क्या है, एक मान लो कि रड है, क्या है आपका, रड, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको पता है कि जो रड है आपका ये क्या है, कंडक्टर है। रड क्या है आपका, रड का मतलब लोहे का एल्युमिनियम का, क्या है आपका, कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना। मान लिया आपका ये पॉइंट यहाँ पर ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कौन सा है आपका, बी। कोई दिक्कत नहीं ना। एक को रख दिया आपका यहाँ T1 टेम्परेचर पे और इस वाले हीट को किस पे रख दिया आपका, T2 टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो इस वाले केस में इफ T1 का जो टेम्परेचर है आपका वो ग्रेटर देन किससे, आपका T2 से, मतलब क्या होगा, ए वाला जो पॉइंट ए का जो एंड है हाई टेम्परेचर पे, यस सर, और ए वाला एंड किस पे आपका, लो टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो हम लोग को हीट देखो यहाँ से यहाँ तक भेजना है, देखो कैसे होगा। अब सबको पता है अगर कोई कंडक्टर अगर मटेरियल है तो क्या है आपका, छोटे मोटे आपका मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ ना आपका अनगिनत होगा। बात समझ में आ रहा है? छोटे मोटे आपका ये मॉलिक्यूल से मिलकर क्या है आपका बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से तुम अगर मान लो कि अगर इसको हीट करोगे, इसको यहाँ से अगर हाई टेम्परेचर करने का मतलब क्या है आपका, इसको क्या करो आप, हीट करो। हीट करने के बाद क्या होगा, ये आपका हीट के फॉर्म में जाएगा और क्या करेगा, इसको क्या कर, जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है इसके क्या कर, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इसको यहाँ लैंप के सहारे से, लैंप के हेल्प से अगर मान लो कि अगर तुम अगर गर्म करोगे तो इसका मतलब इसको हीट एनर्जी दे रहे हो।
और हीट एनर्जी अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो मोलिक्यूल्स है इस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेगा, समझे बात। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये जो मोलिक्यूल्स है अपने जगह पे क्या शुरू करता है आपका, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अरे सुबह सुबह पानी गर्म करते हैं, ठंडा पानी तो गर्म करने के बाद क्या होता है, उसको मोलिक्यूल कूदने लगता है, क्या नहीं कूदता है क्या, तो कूदने का मतलब क्या है, ये तो वाइब्रेट करना शुरू करेगा। इस केस में क्या होता है कि आपका वाइब्रेट कैसे करेगा, पता क्या होगा, इस केस में ए इसको धक्का देगा, ए इसको धक्का देगा, ए इसको धक्का देगा, और करते करते धक्का देते है ना, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर आपका यहाँ से यहाँ तक आता है, समझे बात। यानी एक बात बोल सकते हैं कि कंडक्शन में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो क्या करता है, मोलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन की वजह से, या तुम ऐसे बोल सकते हो आपका कि कोलिजन की वजह से क्या करता है, हीट का ट्रांसफर करता है, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात और बोलता है ना कभी कभी क्वेश्चन में कि कंडक्शन में क्या इसके अंदर जो मैटर है वो क्या उसका ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। मैटर का मतलब क्या, या क्या यहाँ के मोलिक्यूल्स कूद के देखो यहाँ पहुँचता है कि नहीं, ये अपने मोलिक्यूल्स अपने जगह पे रहता है। अगर मान लो कि ऐसे रहता तो पता है ये खाली होकर पूरा यहाँ पे रट जाता। बात समझ में आ रहा है क्या, अरे मोलिक्यूल्स अगर मोल खाली हो गया तो रट का मतलब थोड़ी रहेगी, समझे बात। तो कंडक्शन में जो मोलिक्यूल्स देखो जिस पोजीशन पे उसी के अराउंड क्या करता है, वाइब्रेट करता है, समझे बात। यानी कहने का मतलब अपना जगह वो नहीं छोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तुम लोग है ना ऐसा करो, यहाँ तक लिखो है ना, कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख देना, तुम लिखो तुम लोग। और कंडक्शन में क्या है आपका, हीट ट्रांसफर बाय मोलेकुलर कोलिजन्स। हीट ट्रांसफर बाय मोलेकुलर कोलिजन्स, मोलेक्यूल कोलाइड करता है तो क्या होता है, इस वाले केस में एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर होता है क्या, एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर, इसमें एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर होता है क्या, नो। इस वाले केस में जो मैटर फ्लो नहीं करता है, अगर मैटर फ्लो करता है तो फ्लो भी खाली हो जाएगा। तो अपने घर में जो खाना ही बनता है कैटरिंग वगैरह, वहां पे क्या होता है, कंडक्शन होता है। अगर कंडक्शन बन इतना जो ऑप्शन सही है, तुम लोग वजह से सीधे साधे कुछ कर ही ना कंडक्शंस, रेडिएशंस, हीट का देखो ट्रांसफर तभी होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर दोनों अगर सेम टेम्परेचर पर होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आया क्या? हाँ बोल ना, नहीं आया? अरे वाह वो कोई चक्कू मारो यार, इसमें अच्छे से क्या नहीं समझ में आया, बताओ। इसमें और क्या करोगे, इसमें न्यूमेरिकल घुसेगा भी, ठीक है, न्यूमेरिकल अभी होगा भैया। कंडक्शन में क्या एक मेथड है आपका हीट ट्रांसफर करने का, सिंपली ये जानना है कैसे होता है आपका, मोलिक्यूल वाइब्रेट करता है हीट करने पे, उसी वजह से होता है, खत्म। और क्या, अब तुमसे कोई पूछे मुझे किधर है तो इस साथ में चले जाओ करता हूं, अब इसको थोड़ा पूछ रहा है, इसका मतलब समझना है। अब इसमें न्यूमेरिकल आएगा यार, न्यूमेरिकल इसका आएगा फार्मूला Ka T2 - T1/L। सर ये क्या होता है सर, हमको खुद नहीं पता सर, ये तो बेसिक चीज है, इसका डेरिवेशन आएगा, पलट के मत देखो वर्मा सर। ओ ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है कैलोरीमेट्री एक चैप्टर है सर। हां उसमें चैप्टर दिया होगा, तुम क्या लग रहा है, हलवा लग रहा है क्या? हां दो चैप्टर तुम कंप्लीट कर देखते थे, तीसरा। हां सर आप तो उड़ा रहे हैं, उड़ा गया है। इसमें तुम लोग को ये बोल दो कि सारे टॉपिक आप नहीं पढ़ाए, अरे वो छोटा छोटा तुम क्या बोले थे, रोटेशन तक देखो चढ़ने में समय लगता है, उसके बाद क्या हम लोग उतरना है। अब तुम है ना, अभी सब बच्चा नहीं मेरे करके आता है, और उसे जिंदगी में क्या है, कोई नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब करेंगे इसको, यस सर। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान दो तुम लोग, देखो यार, देखो अब देखो हीट ट्रांसफर है, देखो कई मेथड है, और आप करेंगे बोलना यार, तुम जो पगली मुझे बंद की बैठी हो। देखो ये सुनो, एक बात पता क्या है, सुनो कि हम जो पढ़ाते हैं तो हो सकता है टॉपिक आगे पीछे हो, जिस दिन बोल देना कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो उनको बताना कि सारे टॉपिक हुआ है नहीं हुआ। हीट ट्रांसफर भी खत्म हो गया। हीट ट्रांसफर अभी खत्म थोड़ा ही हुआ, अभी तो चल ही रहा है, चल हुआ है। इधर देखो सर ये वाला 28 चैप्टर, अरे तो बंद कर यार सब, दिमाग तो नहीं करती ना। देखो अब एक बात ध्यान दे, तुम लोग दे रहे हो क्या, एक्सरे भी पढ़ाइएगा, कर दे क्या तुम एक्सरे, अरे 12th क्लास का टॉपिक है एक्सरे वगैरह, इधर देखो तो इसमें काट दिया हो, दोनों को कंबाइन है। क्या चाहती हो। अरे मुझे इतना चैप्टर बाकी है यार। अरे जो एक्सरे वगैरह है या अल्फा गामा है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके वगैरह, ये सब 12th क्लास में पढ़ाया जाता है मॉडर्न फिजिक्स में, समझे बात। अरे तुमको लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा है सिस्टमैटिक, मुझे पता रहता है कैसे पढ़ाना है। देखो हाँ ठीक है, अब देखो हीट जो ट्रांसफर है, देखो दो मेथड है, दो मेथड क्या है, दो तरीका है। हीट जो ट्रांसफर ने बताया तुम लोगों को, देखो इसके आपका दो मेथड है, एक है आपका वेरिएबल, वही होगा ना, एक है आपका वेरिएबल स्टेट, ये कौन सा आपका वेरिएबल स्टेट। ये वेरिएबल स्टेट का मतलब क्या है, अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करोगे तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या करेगा, उसका जो टेम्परेचर क्या करेगा, चेंज करेगा। मैं बता रहा हूँ कितना मतलब। और एक है तुम लोगों का, एक है आप लोगों का स्टेडी स्टेट, ये क्या है आपका स्टेडी। देखो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, तुम उसको हीट सप्लाई करते रहो और उसमें क्या होगा, कांस्टेंट रेट से क्या करेगा, हीट क्या करता है, सप्लाई मतलब फ्लो करते रहेगा। इधर देखो, जैसे कि मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, अपने पास क्या है कंडक्टर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको तुम ये क्या करो कि लैंप के सहारे इसको तुम हीट करो, इसको तुम क्या करो, इस लैंप के सहारे क्या करो, आप हीट करो। तो हीट करने के बाद देखो ये जहाँ पे तुम अगर हीट करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, तुम नोटिस घर पे किया होगा, उस पॉइंट पे क्या रहता है कि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है आपका कमते जाता है। या आपको देखे नहीं देखे, यानी यहाँ पे अगर मान लो हीट करें तो मान लो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इस वाले हो सकता है क्रॉस सेक्शन पे आपका हो गया आपका मान लो आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारा हो जाएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे मान लो आपका कि तौबा 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 मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे मान लो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम ऐसा करो, इसको हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, सर तो वहाँ पे भी तो कम होगा, यहाँ पे कम होगा, 50 60 40 30। यहाँ पे कम जाना यार, तुम पहले क्यों नहीं बोलते हो, यहाँ चल 45 कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना, कमते जा रहा है। एक हाथ तुम क्या हो, ठीक है देखो, और मान लो फिर तुम हीट करते जा रहे, फिर अगर हीट करते जाओगे तो क्या होगा, हर एक क्रॉस सेक्शन का फिर से क्या करेगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, क्या करेगा, राइज करेगा। फिर तुम इसको है ना यहाँ लैंप के सारे इसको हीट करते रहो, तो हीट करोगे तो ध्यान दो कि जहाँ पर जो पहले जो टेम्परेचर जो 50 था, हो सकता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे पहले 45 था तो हो सकता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जहाँ पे तुम लोगों को 40 था तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, मान लो कि 45, और जहाँ पे तुम लोग 30 था हो सकता है कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो फिर हीट करेंगे, अब बताओ ये मान लो अगर तुम फिर अगर हीट करोगे तो फिर राइज करेगा, फिर हीट करो फिर और राइज करेगा। देखो एक समय ऐसा आएगा, उस केस में क्या होगा कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि आपका इसमें तुम हीट करते जाओगे इसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ते रहे, नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब हर एक पॉइंट का जो आपका क्या हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ये तुम लोग इमेजिन किया हो क्या, जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर लोहे का टुकड़ा है, उसको तुम भट्टी में डाल दो तो बिल्कुल लाल हो जाता है, होता है क्या, उसके बाद तुम उसमें कितना भी हीट सप्लाई करते रहो उसी पे लाल हमेशा रहता है। इसका मतलब क्या है, तो किसमें आ गया तुम लोग, स्टेडी स्टेट में, समझे बात। स्टेडी स्टेट में क्या है, मान लो इस वाले केस में अगर तुम हीट सप्लाई किए, यानी इस वाले केस में ये मान लो देखो अगर यहाँ से हीट तुम सप्लाई किए और ए वाला हीट अगर मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ए वाला मान लो एक क्रॉस सेक्शन अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये जो क्रॉस सेक्शन है अगर मान लो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये जो क्रॉस सेक्शन कितना है आपका सेंटीग्रेड से, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका हीट कर रहे हैं, और मान लो इसको फिर अगर हीट करते रहे, इसको हीट दे रहे हैं, समझे बात, इसको है ना इस लैंप के सहारे हम क्या दे रहे हैं, आपका
यहाँ पे हीट दे रहा है, और जिस क्रॉस सेक्शन में यहाँ जो पहले अगर मान लो कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ वाला अगर मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ कितना बताओ 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ कितना है आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो हीट बढ़ाते जा रहे हैं फिर वाले केस में, लेकिन देखो हर एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर पहले जहाँ पे 100 था अभी भी कितना है 100, पहले देखो जहाँ पे 80 था वहाँ पे क्या है आपका 80 है, समझे बात। यानी इस वाले केस में क्या है, अब टेम्परेचर आपका राइज नहीं कर रहा, तो इस वाले स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं आपका एसटीडी स्टेट, समझे बात। जैसे लोहे तो बिल्कुल लाल हो जाता है, समझे बात। उसके बाद तुम कितना भी गर्म करो लाल दिखाई देता है। इस वाले केस में पता है क्या होता है कि इसके अंदर से हीट जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट से होता है। इसके अंदर से आपका हीट सप्लाई होता है, ये किससे होता है बताओ, कांस्टेंट रेट से होता है। ये से कोई कितना भी सुनो, कोई बोल रहा होगा ना कि सर यहाँ पे टेम्परेचर बराबर क्यों नहीं आ रहा। जब बराबर अगर हो जाएगा तो क्या हीट का ट्रांसफर होगा, क्या नहीं होगा ना। हीट का ट्रांसफर तब होता है, फिर से देखो हीट का देखो ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर देखो तब होता है जब क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंस होता है। बात समझ में आएगी। अगर मान लो कि ये भी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये भी अगर मान लो कि 100 पे होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस तो 0 आ गया, हीट सप्लाई करेगा यहाँ से तो नहीं करेगा ना। बात समझ में आ रही है। यानी इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ से हीट पास करेगा, वो इसमें करेगा, वो इसमें करेगा, वो आपका इसमें करेगा, समझे बात। कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात देखो, ये स्टेडी स्टेट में देखो हीट जो ट्रांसफर करता है, हीट जो ट्रांसफर करता है कांस्टेंट रेट से करता है, ये तभी करेगा, इसमें बोल रहा हूँ, ये तभी करेगा जब क्या होगा, इसके बाहर से कोई हीट आपका रिलीज नहीं हो। हीट रिलीज का मतलब क्या है, तुम देखें जैसे मान लो कि गर्म अगर मान लोहे पे से तुम रख दो तो इधर भी थोड़ा गर्मी लगता है, इधर भी गर्म महसूस होता है। इसका मतलब क्या है, इसे हीट निकल रहा है, इसे क्या हीट निकल रहा है, तो क्या करते हैं इसको इंसुलेटेड कर देते हैं। क्या करते हैं आपका, इंसुलेटेड करते हैं, मतलब आप इसको ढक देते हैं। क्या करते हैं आपका, ढक देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, स्टेडी स्टेट में हीट जो सप्लाई करता है कांस्टेंट तभी करता है जब है ना इस वाले मेटल से कोई हीट बाहर नहीं निकल रहा, समझे बात। अब बाहर नहीं निकली इसका मतलब क्या है, इसको मेटल क्या करते हैं आपका रैप कर देंगे। कोई अगर मान लो कि रहेगा सामान्य इंसुलेटेड, समझे बात, उससे क्या होगा, हीट बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा इसका मतलब क्या, हीट आपका आराम से सप्लाई होता है अंदर की तरफ। बात समझ में आया क्या, बोला है छाप लो इसको। तो स्टेडी स्टेट में हीट सप्लाई होता है कांस्टेंट रेट से, और वेरिएबल का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट देखो यहाँ भी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर आपका है ना, हीट देने पर टेम्परेचर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या दुश्मनी है यार, हटिया ना, हटिया ना मानो। इस केस में आपका मास्टर बोलती हो ना, मेरा एकदम बीपी बढ़ जाता है। वो गंदा वर्ड पता है तुमको, हम लोग फैकल्टी ट्रेनर होते हैं तो बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, समझी। तुम्हारा जैसे मास्टर साहब जैसी है ना, नाक पहुँचते हैं हमारा कुत्ता बात ना। सर मास्टर साहब नहीं, मास्टर ये बड़ा बढ़िया चीज़ है, लेकिन तुम लोग जो है ना इतना वो कर दिए हो। Nobel College. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारे केमिस्ट्री वाला सत्र में बताए होंगे मेरे हिसाब से, या तुम लोग है ना 9th क्लास में पढ़ा होगा डिफिनेशन वगैरह में, रेडिएशन बुक में दिया है कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। क्या क्या नहीं बोल ना, मानी में बोल क्या हो जाती है। हाँ? जैसे हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, दिखा देंगे बॉडी का आ जाता है स्ट्रेस में, कोई दिक्कत नहीं। नहाने वाला कपड़ा पहनना
तो वेरिएबल शिफ्ट रहता है, धीरे धीरे क्या करता है बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करता है, समझे बात? इस वाले केस में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। नाक तुम बजा रही हो यार, ये गलत कर दिया क्या? पहले हम लोग ग्रुप था, बहुत गलत कर दिया यार, ग्रीन वगैरह कर दिया। सर ऑप्शन आ गया। ऑप्शन अच्छा, तुमको तो वजह से पता है, ऑप्शन की वजह से लोगों का जिंदगी खराब हो गई है, समझे? तुमको मोबाइल तो है नहीं। यस सर। पहली बार हिट हुआ था 1993 में, 17 में, सेकंड फिल्म वो शॉट 2018 में। इस किताब को पढ़कर पता है कि गूगल में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में चलेगा, फेसबुक में चलेगा। सर पता है आपका स्पेलिंग गलत है। किसका किसका सप्लाई स्पेलिंग? का स्पेलिंग, एक सप्लाई सुपली लिखते हैं, सुपली। अरे फ्लो फ्लो में चल जाता है यार। एक बात बताओ, इसको यहाँ कर दो, कैसे कि इसको यहाँ पे कर दो तो गया। तो इसलिए बोले ताकि आप अपना गलती मोबाइल में ना दें। एक बात बताओ, हम लिटरेचर फैकल्टी थोड़ी यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है लिखते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब लोग हम थोड़ी से भी आराम से लिख रहे हैं भैया, मुझे राइटिंग चेक करना है, SUPPA, इतना समय नहीं मिलता है। हो गया सर? हो गया? यस सर। चलो, ये तुम लोग है ना, इसके नीचे है ना कुछ पॉइंट देकर लिखो। ये स्टेडी स्टेट में क्या होता है देखो तुम लोग है ना, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, ध्यान देना हर एक क्रॉस सेक्शन, इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर of each cross section remains constant with respect to time, remains constant with respect to time। मतलब देखो इस वाले केस में देखो ना, देखो यहाँ पे हीट इसको दे रहे हैं, फिर भी हर एक क्रॉस सेक्शन का देखो आपको टेम्परेचर है with respect to time, remains constant with respect to time। अरे इसमें देखो ना यार, यहाँ पे देखो हीट कर रहे हैं तो क्या टाइम के साथ इसका हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है? ठीक। सेकंड पॉइंट लिखो, हीट पासिंग थ्रू each cross section is same a temperature of each point is not same। देखो टेम्परेचर सेम नहीं होगा, each क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ each point is not same। समझे बात को? is not same, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर थोड़ा सेम रहेगा, थोड़ा तो चेंज करते रहता है, तब 100 डिग्री कर रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, इसमें बेटा देखिएगा, बताना इन दोनों में से कौन सही होगा। क्वेश्चन क्या है, इन स्टेडी स्टेट ऑप्शन ए dt अपॉन आपका dt, ये t वाला क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ पर x का क्या है आपका तुम लोगों को लेंथ का, इक्वल टू 0 होगा क्या, यहाँ पे t एट ए गिवन टाइम, मतलब कौन सही है तुमको बताना है। और इसमें जो सेकंड है कि dt अपॉन आपका dt, क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, इक्वल टू 0, यहाँ x एट ए गिवन वैल्यू,
at a given value of x। बताना इसमें से, देखो यहाँ पे dt क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस। dt क्या है, कैपिटल टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और dt से पता है तुम लोग टाइम का है, और dx किसका आएगा तुम लोगों को, लेंथ। बताना है ना इस दोनों में से कौन सही होगा और कौन गलत होगा। सर वहाँ पे बीटा नहीं बी, हाँ आप जो उधर लिखे हैं बीटा। अरे बी है यार, तुम बनोगी फोनेटिक्स से, नाक पढ़ते रहता है, दिमाग यहाँ लगा रही हो, ये बीटा अल्फा पढ़ रही हो। हाँ तो आप साफ कर दीजिए। साफ कर दीजिए, रुमाल रखा कर साफ कर दीजिए। ये बताना इन दोनों में से कौन सही होगा। देखो बताना ये सही होगा या सही होगा, कौन सा सही है। रुकिए ना सर। अरे यार तुम लोग मेडिकल नहीं सॉल्व होते, इन दोनों में से कौन सही होगा। dt अपॉन dx इक्वल टू 0 हो जाएगा या dt अपॉन dt इक्वल टू 0 होगा। इतनी बकवास तुम करते रहते हो। सर बी होगा, जी होगा, कैसे भी होगा। क्योंकि टाइम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तो इसलिए। देखो है ना, ये वाला जो प्रैक्टिकली क्या है, फर्स्ट वाला इसमें क्या होगा, गलत होगा। यस सर। देखो ये अगर मान लिया, देखो अभी देखे थे स्टीडी स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे देखो 100 था, यहाँ पे 80 था, यहाँ पे कितना था आपका 70 था। तो देखो dt अपॉन क्या, देखो यहाँ से का डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाए, 80 आ जाएगा, सॉरी 100 माइनस आपका 80 कितना आ जाएगा, 20 आएगा क्या, बोल रहे क्या। देखो जब भी अगर लेंथ के अलाउंग तुम अगर निकालोगे टेम्परेचर का डिफरेंस, तब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा तुम लोग, समझे बात। यानी ये प्रैक्टिकली आपका 0 नहीं होगा, समझे बात, ये आपका 0 नहीं होगा। अभी एक और चेक कर लेते हैं। देखो dt अपॉन dt, देखो किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर देखो इसमें क्या है कि अगर किसी x गिवन वैल्यू पर तुमको दे दिया, जैसे मान लो यहाँ पे x अगर दे दिया, तो किसी पार्टिकुलर टाइम में आपका यहाँ का टेम्परेचर तो सेम ही होगा, है ना। इन इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, 0, यानी ये क्या हो जाएगा, सही होगा, ये आपका गलत होगा, समझे बात। छापो चल, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ। अब डेरिवेशन आ गया तुम लोगों का, ये तुम लोगों को फॉर्मूला काम में आएगा। अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। कॉपी पर हेडिंग लगाओ, अमाउंट ऑफ मतलब कितना अमाउंट हीट फ्लो करेगा, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर से कितनी अमाउंट में हीट फ्लो करेगा, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। हो गया क्या, यस देखो इधर देख रहे हो क्या, ये अपने पास मान लो है ना, देखो मतलब किसी कंडक्टर से कितना हीट फ्लो करेगा हम लोग को निकालना है, ठीक। इधर देखो, जैसे मान लो अपने पास एक कंडक्टर है, अपने पास क्या है, एक कंडक्टर, कोई दिक्कत है क्या। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इधर वाला, इसके एरिया कितना मान के बैठते हैं आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए, और ये भी बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए क्या एरिया है, ध्यान दो। ये जब भी अगर तुम लोग कोई बोले कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इस मार्कर है ना, मान लो कि अगर मैं कहते हैं इस वाले को हम क्या बोलते हैं आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना है आपका ए, इसका मान लो कि यहाँ पे जो लेंथ है, ये लेंथ मान लिया आपका एल, मान लिया कितना मान लिया, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो इंट है आपका, इसका नेमिंग में कर दूं क्या, मान लो ए नेमिंग ये है, इंट का नाम कौन सा बोल दिए, बी बोल दी, क्या ये देखो ये तो पहले से मैच कर जाएगा, ये सी बोल दो, अरे इसका क्या बोल दो आपका डी बोल दो, कोई दिक्कत है क्या। और हीट कहाँ से फ्लो कर रहा है, हीट जो फ्लो कर रहा है कहाँ से कर रहा है, सी से कहाँ तक कर रहा है आपका डी की तरफ, कोई दिक्कत है क्या। ये जो आपका जो सी इंट है इसको रखते हैं आपका T1 टेम्परेचर पे, और डी जो इंट है इसको रखे आपका T2 टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके अंदर से मान लो अगर क्यू अगर हीट फ्लो कर रहा है,
कितना हीट फ्लो कर रहा है आपका Q, ये देखो तभी फ्लो करेगा जब हाई टेम्परेचर होगा, किस पे होगा आपका लो, यानी इसमें कौन सा डालो कंडीशन आपका T1 आपका ग्रेटर देन कितना है आपका T, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसमें निकालते हैं आपका क्यूलेट मतलब अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, अमाउंट ऑफ आपका हीट फ्लो इन ए कंडक्टर इन टाइम टी, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो देगा, हीट को बोल रहे हैं आपका क्या, ये निकालना है क्या। तो देखो ये जो बातें मैं जो लिख रहा हूँ ये मतलब मैं बता रहा हूँ फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, ऐसा देखा गया फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लो आपका Q आपका ये डिपेंड कर रहा है तुम लोगों को किस पे कर रहा है आपका लेंथ पे, किस पे कर रहा है आप लोगों को अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करता है, डिपेंड करता है, ये सबसे पहले डिपेंड करेगा तुम लोग को टेम्परेचर डिफरेंस पे, मतलब देखो जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर डिफरेंस रखोगे उतना ही क्या हीट फ्लो करेगा, यानी इस केस में देखा गया Q प्रोपोर्शनल आपका T1 माइनस कितना कर दिया आपका T, कोई दिक्कत है क्या, हाँ Q आपका प्रोपोर्शनल किसका है आपका एरिया का, मतलब क्या होगा कि इस कंडक्टर का देखो जितना एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही क्या इसे हीट पास करेगा, बात समझ में आया क्या, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही से क्या करे हीट पास करेगा। तो ये देखा गया कि Q आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है आपका एरिया का, एरिया ज्यादा होगा हीट सप्लाई ज्यादा होगा, टेम्परेचर का देखो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा यहाँ पे रहेगा उतना ही तेज हीट सप्लाई करेगा, ये देखा गया। सेकंड क्या देखा गया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका T है, मतलब क्या T का मतलब टाइम, इस केस में आपका T का मतलब क्या है टाइम, मतलब क्या है जितने समय तक इसमें हीट सप्लाई होगा उतना ही क्या होगा हीट सप्लाई ज्यादा होगा, और जितना तुम अगर समय यहाँ पे दोगे उतना हीट सप्लाई ज्यादा होगा, ये टाइम का मान ज्यादा होगा ज्यादा हीट सप्लाई करेगा, ठीक है। एक बात और देखा गया कि Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था 1/L था, मतलब क्या होगा इसका देखो लंबाई जितना बड़ा होगा, देखो लंबाई बड़ा होगा तो पता क्या होगा एरिया कम होगा, लंबाई अगर ज्यादा हो जाएगा हीट सप्लाई क्या होगा कम होगा। ये तो देख रहे जैसे मान लो अपने पास इतना छोटा मोटा लोहे का रड है, इसको तुम यहाँ से गर्म करो तो जल्दी हीट यहाँ पे आ जाता है दूसरे एंड पे, अब मान लो यही अगर बहुत बड़ा है समझो तो उसको हीट आने को समय लगता है, मतलब क्या हुआ लेंथ अगर बड़ा कर दिए हीट सप्लाई क्या होता है कम हो जाता है, बात समझ में आ रहा है, आप सबको तुम मैच कर लो। और ये जो बातें मैं लिखा हूँ कैसे लिखा हूँ फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली, समझे बात को, यानी इसको तुम अगर करोगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ रहा है बताओ A इनटू आपका T1 माइनस T2 इनटू आपका प्रोपोर्शनल T है और अपन कितना आ रहा है आपका ये फिजिक्स में अगर कोई साइन हटता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और सबको देखो कंबाइंड करोगे तो यही फार्मूला बनेगा क्या, फिजिक्स में क्या है अगर तू साइंस को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ आता है Q इक्वल टू आपका KA T1 माइनस आपका T2 इनटू आपका T अपॉन क्या होता है A, समझे बात, यहाँ यही फार्मूला है तुम लोगों को, किसी कंडक्टर से जो हीट सप्लाई करता है KA T1 माइनस T2 D अपॉन A, यहाँ K को बोलते हैं K क्या सबसे पहले क्या कांस्टेंट है, K क्या है आपका कांस्टेंट है और इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, K को क्या बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, K को क्या बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, समझे बात। और K का जो वैल्यू है एक किस पे डिपेंड करता है मटेरियल पे, मतलब क्या है अलग अलग मटेरियल के लिए K का मान क्या होता है अलग अलग होता है, बात समझ में आ रहा है क्या। अब जैसे तुमसे अगर कोई पूछेगा लकड़ी का बताना कितना थर्मल कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा, जो लड़की है क्योंकि लकड़ी से क्या होता है वुड से क्या होता है उसे है ना हिट पास ही नहीं करता है, समझे बात। यानी देखो कभी कभी नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि थर्मल कंडक्टिविटी है ना तुम 4 का दे देगा और 4 का मान कुछ वैल्यू दे देगा तुम लोगों को 4.2 8.4 9.2 या मान 11.4, और तुमसे अगर पूछ देगा इसमें सबसे बढ़िया है ना कंडक्टर कौन सा है, तो देखो जिसके K का मान ज्यादा रहेगा उस बढ़िया कंडक्टर रहेगा, जैसे K का मान काफी कम रहेगा वो आपका बैड कंडक्टर रहेगा। ये बैड कंडक्टर बोलने का मतलब क्या उसे आप हीट आसानी से पास नहीं करेगा, ये तो मतलब हुआ ना, यानी हीट सप्लाई का फार्मूला निकल गया K T2 माउंट, ठीक है। एक कभी कभी है ना यहाँ तक लिखो, ये सबका मतलब तो पता है ना यार, यहाँ पर इस फार्मूला में A का मतलब क्या है एरिया, L का मतलब क्या है उस कंडक्टर क्या है आपका लेंथ, T1 माइनस T2 का मतलब क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, T1 माइनस T2 का मतलब क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, और T का मतलब क्या है टाइम, कितने समय तक है ना उसमें हीट फ्लो कर रहा है, समझे बात को। ये थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट
कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल। K A T1 minus T2 T upon A। ये यहाँ से है ना, तुम लोग K के बारे में एक लाइन और लिख लेना यहाँ पे, इस पॉइंट में लिख रहा हूँ, पॉइंट देकर K का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। K इज डिफरेंट फॉर different material। K is different for different materials। different materials। K is different for different materials। बच्चा सब बोलने में सब कुछ थोड़ी करता, जो मन में आता है बोल देता है। सही तो है, इसको देखो, ये भी सब कुछ ना करता। ये तुम लोग अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कल डेरिवेशन के बाद है ना, इसके सारे न्यूमेरिकल तुम लोग से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो तुम लोग टेंशन मत लेना, बाकी है ना अब मिलते हैं कल जब समय हो गया। लेकिन आज है ना फिर न्यूमेरिकल कुछ बच गए, इस पे है ना कुछ न्यूमेरिकल करवा दे तो मजा आ जाता। Q इक्वल टू K A T1 minus T2। हाँ कितना चैप्टर बाकी है? ऐसे अब कुछ नहीं बचा है, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम, ग्रेविटेशन, बस। लेकिन ये देखो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक होता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, ये सब देखो, ये चैप्टर का नाम हो गया, इसमें कई टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक। 9th क्लास और 7th क्लास थोड़ी क्लास है यार, 2 पेज का हो जाएगा। अभी तुम सबर रखो, शुरू तो होगा थर्मोडायनेमिक्स, नीट और जेईई के लिए तुम और बैठे हो तो कम से कम वहाँ टच तो करना पड़ेगा ना यार। बिहार बोर्ड की क्लास थोड़ी है ये, है ना, सिंपली कुछ बता दो, बताओ एमसीक्यू 100 आएगा, 30 तुम 100 हो ही जाएगा, तुम तुक्का मारोगे खत्म। तो कहने का मतलब क्या है, अब तुम चाहते शॉर्ट पढ़ा दो जो हम पढ़ाते नहीं हैं, जब तक मेडिकल नहीं बनेगा तुम लोगों से क्या मतलब रखेगा। डॉक्टर सर इतना कुछ समय बुलाए हैं, इसीलिए वो तो नहीं आता हो, ऐसा तो नहीं आता हो, बोलो ना, नहीं आता क्या? आता हो, जल्दी करो, टाइम आगे तक रखेंगे, है ना। इसके बाद कल ये तुम है ना, तुम न्यूमेरिकल करना कल, फोटो चल मेरे पे। अरे तुम मुझे एक बार याद दिलाना यार, शाम को दिला देना तुम, ठीक है? हम भेज देंगे, मेरे पास बुक है, मेरे पास बुक है, भेज देंगे, ठीक। बनाओगे तब ना कुछ सीखोगे। चलो हो गया।